अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक बार फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सो कॉल्ड मुसलमानों के मसीहा बनने वालों के मुंह पर तमाचा और उन जुम्मन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा लगा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम एजेंट कहते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले तौर पर सो कॉल्ड लव जिहाद के नाम पर जो ऑर्डिनेंस योगी आदित्यनाथ ने पास कराकर लागू करा दिया है, उसके खिलाफ धड़ाधड़ उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला और निशाना साधा है। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से किसानों का समर्थन खुले तौर पर करके यह साबित किया और यह पूरे भारत को मैसेज दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई जात पात, कोई धर्म के लोग वोट करे चाहे ना करे, कोई कैटेगरी के लोग वोट चाहे करे या ना करे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मजलूम के साथ हैं। चाहे मुसलमानों के साथ गलत हो तो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अगर दलितों के साथ गलत हो तो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और आज अगर किसानों के साथ गलत हो रहा है तो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना किसी जाति मुफाद के किसानों के पक्ष में बातें कह रहे थे। एक बातें ऐसी थी जो दिल को झंझोड़ने वाली थी और अंधभक्तों की और जुम्मन मुसलमानों की आंखों को खोलने वाली बात थी। वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ ने सो कॉल्ड लव जिहाद के नाम पर जो ऑर्डिनेंस लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में, इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कानून बनाने का इतना ही शौक है योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी को, तो फिर वो कानून बनाए एमएसपी पर, वो कानून बनाए किसानों पर, वो कानून बनाए हर उस प्रॉब्लम पर जिसका समाधान भारत की आम गरीब जनता चाहती है। वह कानून बनाते हैं लव जिहाद के नाम पर जिसकी जरूरत पूरे भारत की नहीं है। और लव जिहाद एक ऐसा ऑर्डिनेंस है, एक ऐसा कानून लागू किया गया है जो हमारे संविधान या हमारे स्वतंत्र भारत की हत्या कर देती है, हमारे डेमोक्रेसी, हमारे हक, हमारे अधिकार को हमसे छीन लेती है। भारत का आईन, भारत का संविधान, भारत के रहने वाले 130 करोड़ नागरिक में से अमीर से लेकर गरीब, काले से लेकर गोरा और छोटे से लेकर बड़ा तक हर इंसान को यह हक, यह अधिकार, ये सम्मान देती है कि हर इंसान, कोई भी किसी जात, धर्म, फिरका, किसी भी आइडियोलॉजी से उसका ताल्लुक हो, वो किसी से भी चाहे शादी कर सकता है, किसी से भी चाहे तलाक ले सकता है, कहीं भी चाहे रह सकता है, जो भी चाहे खा सकता है, जो भी चाहे वो पहन सकता है। लेकिन लव जिहाद के नाम पर जो ऑर्डिनेंस योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है, उसके तहत मात्र एक महीने में 30 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को जेल में भर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी चर्चा अब तक सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं की है, ना ही किसी और लीडर ने की, क्योंकि मुसलमानों की परवाह ना अखिलेश यादव को है, ना ही राहुल गांधी को है, और ना ही किसी और पार्टी के लोगों को जो लोग मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा ठोकते हैं। एक ऑर्डिनेंस, एक महीना और 30 मासूम मुस्लिम नौजवान जेल की सलाखों के पीछे। अब ना उनके आगे कोई खड़ा है, ना उनके पीछे कोई खड़ा है। ये वही लोग हैं जो लोग इलेक्शन के वक्त एमआईएम को बी टीम कहते हैं और वोट अखिलेश यादव या कांग्रेस या किसी और पार्टी को देकर अपना वोट का बंटवारा करके बीजेपी को जिता देते हैं। लेकिन उस एमआईएम को वोट नहीं करते जो इनके लिए बोलती है, जो मजलूमों का साथ देती है। और आज ऐसे 30 मुसलमान नौजवान जेल के अंदर बंद है सो कॉल्ड लव जिहाद केस में, जबकि उन 30 मुस्लिम नौजवानों ने अपनी मर्जी से एक लड़की से शादी की, कोशिश की निकाह करने की। वो लड़की भी निकाह करना चाहती है, ये लड़का भी निकाह करना चाहते हैं, दोनों के समाज चाहते निकाह हो जाए, घर परिवार चाहता निकाह हो जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उसके भगवाधारी पुलिस, उसके हिंदुत्व और अप्रकाश की पुलिस को यह हजम नहीं हुआ। दोनों की रजामंदी होने के बावजूद भी लड़की लड़का दोनों को अरेस्ट किया गया, दोनों को टॉर्चर किया गया, कहीं कहीं मॉलेस्टेशन की भी खबर आ सकती है, और लड़का आज तक जेल में। तो अगर आप अखिलेश यादव को आगे भी वोट देना चाहते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, मुजफ्फरनगर का दंगा भी आपको मुबारक, और इन लोगों का जेल जाना भी आपको मुबारक जिनकी परवाह उन जुम्मन मुसलमानों को नहीं है जो बीजेपी से डर कर एमआईएम को छोड़कर किसी और को वोट करते हैं। मैं आपसे इतना ही पूछता हूं कि सिख समुदाय से असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या लेना देना है? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुसलमान, एक भारतीय सांसद, बैरिस्टर, महात्मा गांधी के बाद देश का सबसे बड़ा लीडर असदुद्दीन ओवैसी, दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के बाद देश का सबसे बड़ा लीडर, मुसलमानों और दलित और आदिवासियों का सबसे बड़ा लीडर, और सबसे ज्यादा उनके पक्ष में आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। सिख ना असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करता है, ना ही पंजाब में एमआईएम की पार्टी है। उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
यह बात कहना कि एमएसपी पर सरकार को कानून बनानी चाहिए और किसानों का समर्थन उन्होंने जिस तरीके से किया, इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है कि इतना ईमानदार नेता पूरे 552 सांसदों में से एक भी नहीं है, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली में चक्का जाम किए हुए हैं। 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ना खाने का ठीक, ना पीने का ठीक, और ना ही टॉयलेट या नहाने का ठीक। उसके बावजूद भी आप इमेजिन करो कि ये कैसा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, कैसी सरकार हम लोगों ने चुनी है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार के लोग अपने घर बार, काम काज, मां बाप, बाल बच्चे सबको छोड़कर एक कानून को वापस लेने के लिए 1.5 महीने से दिल्ली में चक्का जाम किए हुए 3 डिग्री टेम्परेचर के नीचे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन इसकी परवाह उस भगवाधारी प्रकाश ब्राह्मणों की सरकार को नहीं है जो आज सत्ता में बैठकर हुकूमत चला रही है और अपनी मनमानी तरीके से कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी यूएपीए, कभी सीडब्ल्यूए और कभी काला कानून किसानों के लिए लाकर खड़ा कर देती है। और आज इसका समाधान बताने वाला कोई नहीं है। कोई यह नहीं समझा पा रहा है कि अगर पंजाब के लोगों ने, यह बहुत बड़ी बात है मैं आपको कह रहा हूं, कि अगर पंजाब के लोगों ने पंजाब में किसी लीडर को वोट दिया है तो मेरे अकॉर्डिंग सही लोकतंत्र यह होगा और सही अधिकार यह होगा कि पंजाब में जो एमपी, एमएलए, काउंसिलर है, जिन लोगों ने इन सिख भाइयों का वोट लिया, जिन लोगों ने वोट लेकर आज एमएलए, एमपी, काउंसिलर बने, सांसद और विधायक बने, पंचायत में गए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो रोड में आकर प्रदर्शन करें, ना कि आम लोगों की। बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप सब में से मैं गुजारिश करता हूं कि क्या जो नेता आपका वोट लेते हैं उनको धरना प्रदर्शन करने से ज्यादा ताकत बढ़ेगी या फिर आम पब्लिक वोट करने से, वो रोड में प्रदर्शन करने से ताकत ज्यादा बढ़ेगी? आज रोड में किसको होना चाहिए? पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को दिल्ली में चक्का जाम करना चाहिए, जिन लोगों ने पब्लिक का वोट लिया, ना कि वो चक्का जाम करे जिन लोगों ने वोट दिया। आपके मैं बारे में पूछना चाहता हूं, अगर आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या मेरे अंदर का दर्द आपके अंदर है कि जो किसान भाई वोट भी दे रहा है और फिर रास्ते में भी वही आ रहा है, तो फिर वोट देकर फायदा क्या हुआ? ऐसे नेताओं को वोट देकर क्या फायदा हुआ कि वो नेता वोट लेकर अपने महल में आराम कर रहे हैं और वोट देने वाला, जिसको हम लोग अन्नदाता कह रहे हैं, अनाज उगाने वाला, वो आज रोड पर ठंड से कांप रहा है। जब एमआईएम की सरकार किसी भी राज्य में होगी, पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं पर भी हो, बहुमत से सरकार हो या फिर सपोर्ट के साथ सरकार हो, जब भी ऐसा वक्त आएगा आम पब्लिक को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो लोग एमआईएम के काउंसिलर, एमपी, एमएलए को वोट देते हैं, चाहे वो एमपी का, एमआईएम का सीएम ही क्यों ना हो, अगर सीधा सेंट्रल से टक्कर होगा तो एक स्टेट का पूरा एमपी, एमएलए और काउंसिलर मिलकर, इंक्लूड सीएम मिलकर दिल्ली में चक्का जाम करेंगे और उस सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे जो हिटलर के तरीके से, मनमानी तरीके से बिल पास कर रही है। बताइए, अगर ये सही है तो वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए। मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। किसानों का डिमांड है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक मिनिमम अमाउंट किसान चाहता है कि अगर कोई भी मेरा अनाज ना खरीदे, अंबानी ना खरीदे, अडानी ना खरीदे, मंडी वैसे भी खत्म हो जाएगी, तो हमारा अनाज कौन खरीदेगा? तो किसान चाहता है एमएसपी पर आप कानून बना दो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी सरकार से गुजारिश की और तंज कसा कि आप एमएसपी पर कानून बनाओ। आपको पता है एमएसपी पर कानून बनने के बाद क्या होगा? कानून यह होगा कि एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा, अगर उस अमाउंट के नीचे अडानी अंबानी ने बोली लगाई, उस अमाउंट के नीचे किसानों से अनाज खरीदने की कोशिश की, तो एक कड़ा कानून जो एमएसपी पर बनेगा, उसके तहत अडानी भी जेल जाएगा, अंबानी भी दिल जाएगा और हर वो उद्योगपति जेल जाएगा जो किसानों को ठगने की कोशिश करेगा। इसीलिए सरकार एमएसपी पर बिल नहीं बना रही, ना ही एमएसपी पर वो कानून बनाने के मूड में है, क्योंकि इनके जीजा, इनके बहनोई और इनके दोस्त यार जो कि अडानी अंबानी हैं, ये नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरीके से नुकसान हो। क्यों करते हैं ये लोग अंबानी अडानी की मदद? क्योंकि ये लोग फंड देते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए फंड देते हैं, पैसे देते हैं, लोग देते हैं, स्टेज पूरा रैली का खर्चा उठाते हैं। तो जीतने के बाद ये चाय वाला, ये चौकीदार देश का नहीं, अंबानी अडानी का है,
तो उसको फ़ायदा कराने के लिए ही ये बिल लाया गया है। और इसको सबसे बेहतर तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समझा और उस काला कानून के बारे में लफ्ज़ जिहाद के नाम पर जो 30 मुसलमान जेल के अंदर हैं उसके लिए भी आवाज़ उठाई और आज किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई। मैं आज साफ साफ द पॉलिटिकल के मंच से ये बात कहूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई मुसलमान आज भी एमआईएम को होते हुए किसी और पार्टी को वोट दे तो मेरी नज़र में वो मुनाफिक से भी बदतर है। और आज जब किसानों के सामने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसानों का मुद्दा उठाया और अगर किसान एमआईएम से मिलने दारुसलाम नहीं आता असद साहब से मिलने और एमआईएम की पार्टी को पंजाब में बढ़ाने में मदद नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि फिर ना मुसलमान का कुछ होने वाला है ना ही किसानों का कुछ होने वाला है। तो ईमानदारी को देखते हुए किसानों का यह कर्तव्य बनता है कि वो दारुसलाम आए, अपनी पार्टी अपनी सरकार बनाए, एमआईएम को वहां जितवाए, अपने गरीब लोगों में से किसी को सीएम बनाए जो कि एमआईएम से जीतकर सीएम बने, एमआईएम से जीतकर वो राज्य करे और किसानों के मांग को वो पूरा करे। हरियाणा के लोगों की जिम्मेदारी और मुसलमानों की खास करके जिम्मेदारी है कि 30 नौजवानों का फिक्र जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जताई है, जो काला कानून के तहत वो जेल में गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम मीडिया के सामने वो पोल पट्टा खोल दिया, कल तक कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। ऐसे इंसान को वो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वोट दे और यूपी के खास करके आने वाले इलेक्शन में करीब 100 एमएलए सीटों पर मुसलमानों की पकड़ है। उन 100 कंस्टिट्यूंसी में जहां मुसलमान मेजोरिटी में एक तरफ एमआईएम को वोट करके अगर 100 एमएलए ला दे तो फिर विधानसभा में हम लोग भी देख लेंगे कि कैसे ये बिल को वापस लाके पास किया जाएगा और कैसे इस बिल का विरोध नहीं किया जाएगा। असद साहब ने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा। इंशाअल्लाह अगर आप एमआईएम के 100 एमएलए खड़ा कर देंगे उत्तर प्रदेश में तो इंशाअल्लाह वो 100 एमएलए CAA जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बिल को भी फाड़ देंगे, जिससे भारत में एक मैसेज जाएगा कि मुसलमान अब डरने और घबराएगा नहीं बल्कि अपना हक लड़ कर लेगा, फाड़ कर लेगा, छीन कर लेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से लेगा, संविधान के तहत लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और आप अपनी बात को, जैसा कि मैंने कहा कि वोट लेने वाला रोड में आए ना कि वोट देने वाला, तो आप इससे मुत्तफिक है तो यस लिखिए, अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं तो नो लिखिए। पूरे मुद्दा पर आप अपनी कमेंट, अपनी राय कमेंट के जरिए से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर किसी का कमेंट देखूंगा, लाइक भी करूंगा, भले से रिप्लाई ना कर पाऊं। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ों का लिंक नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करना, आप सब मैसेज, वॉइस मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह सबका रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।